जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और विच हम यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आपको पता है हमने पहले डिस्कस किया था, स्लाइम तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, सो बैक्टीरियल Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. सेल वॉल की हम बात करते हैं और आपको आइडिया है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है एज कंपेयर टू सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड के ऊपर होता है और सेल जो इन्वेल्प है उसकी इनर साइड के ऊपर होता है। आपने लास्ट पढ़ा था, सपोज कीजिएगा ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया। और आपने पढ़ा कल के इसके बाहर जो ये चीज है दैट इज नोन एज अ सेल वॉल। ठीक है जी, सो दिस लेयर इज ऑफ अ सेल वॉल। और आपने पढ़ा इसके बाहर जो चीज लेयर थी, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके बाहर जो एक लेयर है दैट वन इज नोन एज अ कैप्सूल। ठीक है जी, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसको हमने नाम दिया था। सही है, ये है जी इसका कैप्सूल। और इसके बाहर जो एक लेयर है यू नो कि दैट वन इज, ठीक है, ये आपने पढ़ा क्या है, दैट इज अ स्लाइम। ठीक है जी, सो ये आपके पास आउटर मोस्ट ये लेयर्स है स्लाइम की। कल हमने इसकी अरेंजमेंट भी देखी थी लास्ट लेक्चर में, राइट। तो ये इसकी अरेंजमेंट भी ऐसी ही है। इज दैट क्लियर? तो आपने पढ़ा था ये क्या चीज है, व्हाट इज दैट, ये हमने पढ़ ली चीज, इसको हम कहते हैं जी स्लाइम। सो दिस लेयर वाज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं बोला, दैट इज नोन एज, ठीक है जी, कैप्सूल। और आपको आइडिया है कि इन दोनों को हमने कल नाम क्या दिया था, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है जी, ग्लाइको, ठीक है जी, कैलिक्स का नाम दिया था। सही है। और इसके अंदर ये जो पार्ट है अभी हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, व्हाट इज दैट, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। ये सेल वॉल हमारे पास है। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर अगर आप देखें तो ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इसको हम नाम क्या देंगे बोला, डेफिनेटली दिस वन इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, सो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आया, तो एक तरफ सेल वॉल और दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को अगर आप डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर टू व्हाट, सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से इंट्रासेलुलर लेयर टू द सेल इनवेल्प। ठीक है, तो डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर टू, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन, व्हाइल इंट्रासेलुलर टू व्हाट, इनर साइड, यू कैन इनर साइड ऑफ obviously cell envelop या सेल ग्लाइकोकैलिक्स है, राइट। सो ग्लाइको, ठीक है जी, कैलिक्स, राइट। तो आपने देखा ये हमारे पास सेल वॉल है। और आपने पढ़ा जो सेल वॉल होती है इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। एक तो इसकी कंपोजिशन है मेनली तौर पे, ठीक है जी, कंपोजिशन। अगर आप जनरली कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि कंपोजिशन में यू बैक्टीरिया और आर्चियो बैक्टीरिया के रेफरेंस से अगर हम बात करें, यू बैक्टीरिया, ठीक है जी, और ऑब्वियसली दूसरी जो चीज है दैट इज नोन एज, ठीक है जी, आर्चियो बैक्टीरिया है। सही है, आर्चियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि हमारे पास यू बैक्टीरिया में, अब इसमें भी दोनों चीजें डिफरेंट है, यानी ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट इसकी लेयर्स हैं, और ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो वो चीज डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जनरली तौर पे अगर हम बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि यू बैक्टीरिया के अंदर इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है जी, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर है। ठीक है, और देन अगर आप देखिए तो इसके अंदर आपने पढ़ा जी शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं, लिपोप्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स, और ऑब्वियसली जी लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी हैं, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स,
ठीक है जी, शुगर्स भी हैं और ऑब्वियसली जी इसके अंदर टिकोइक एसिड भी है, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा यू बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती हैं। और आर्चियो बैक्टीरिया की जहां तक हम बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि दे डू नॉट हैव नो पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। सो नो पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है जी कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन व्हाट, विच बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली दैट इज आर्चियो बैक्टीरिया है। क्लियर है। अच्छा जी, फिर आपको बताया इसके अंदर जो दूसरी चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपने पढ़ा इसकी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और ऑब्वियसली जी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है जी। देन अगर आप देखें तो पॉलीसेकेराइड। सो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर इससे मिलकर इसकी सेल वॉल बनी होती है। इज दैट ओके। अच्छा, इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। आपकी बुक में पेज नंबर 86, अगर आप पीटीबी की बुक देखें तो पेज नंबर 86 के ऊपर इसका एक कंपैरिजन दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। उसको आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइट। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। फिर अगर आप फेडरल की बुक देखते हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो दी हुई हैं, ठीक है। एट द पेज नंबर अगर आप देखें 128 है तो उसको में भी एक टेबल बना हुआ है। कंपैरिजन को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, उसमें से काफी सारा एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेल वॉल अभी हमने बात की, चलिए इसका रोल भी लिख लेते हैं। इसका जो रोल है, ठीक है जी, रोल वो क्या है, आपको आइडिया है कि ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जी, राइट, प्रोटेक्शन, ठीक है जी। और ऑब्वियसली प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक, ठीक है जी, लाइसिस, उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। ऑस्मोटिक लाइसिस यानी इसको श्रिंक होने से बचाता है। अगर आप इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उससे बचाता है ये, ठीक है जी बात, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। और फिर आपको कहते हैं इसका काम जो है डेफिनेटली मेंटेन करना होता है शेप को, राइट। सो दिस इज गोइंग टू मेंटेन सेल शेप। सही है बात जी। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन विच बैक्टीरिया, तो किस बैक्टीरिया में ये एब्सेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच बैक्टीरिया, तो आपको पता है एब्सेंट है किस में बोला, सिर्फ और सिर्फ माइको, ठीक है जी, प्लाज्मा के अंदर ये एब्सेंट होती है। इज दैट ओके। सो सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइको प्लाज्मा। इज दैट क्लियर। तो हम देखिए हमारे पास सेल वॉल, अब सेल वॉल के अकॉर्डिंगली आपको आइडिया है हम क्लासीफाई करते हैं इसको दो तरह से। सो वी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस and that's why it's called as gram staining, ठीक है, क्रिस्टियन ग्राम के नेम से है, so that's why it's called as a gram, ठीक है जी, स्टेनिंग प्रोसेस। और आपको पता है ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंगली इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक ऑब्वियसली ग्राम, ठीक है जी, पॉजिटिव, और ऑब्वियसली दूसरा हमारे पास है जी ग्राम नेगेटिव का नाम दिया जा रहा है। सही है बात जी। तो दो तरह से हमारे पास चीजें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ऐसा करें जी, एक इस तरह सपोज कीजिएगा स्लाइड ले लें, ग्लास स्लाइड, आपने देखी होगी ग्लास स्लाइड, ठीक है। इसके लिए भी अगर आप सपोज कीजिए ग्लास स्लाइड ले लें, राइट, दिस वन ग्लास स्लाइड ली सपोज जी आपने, ये एक ग्लास स्लाइड है आपके पास, ठीक है। ग्लास स्लाइड के ऊपर आप बैक्टीरिया रख लें। बैक्टीरिया कहाँ से लेंगे, सपोज करें आपने दांत साफ किए हैं, दांत साफ करने के बाद आपने दांत भी साफ हो गए और बैक्टीरिया भी ऊपर आ गए, राइट। तो बैक्टीरिया इसके ऊपर आ गए, सही है। तो सपोज कीजिए कि आपने इसके ऊपर ना बैक्टीरिया रख दिए, राइट, ये है आपके पास बैक्टीरिया, ओके। अब बैक्टीरिया जैसे ही आपने इसके ऊपर रखे हैं तो अब आपके पास क्या है वाला, सपोज इसके ऊपर आपके पास बैक्टीरिया है। अब इसके ऊपर आपने एक सॉल्यूशन डालना है, दैट इज क्रिस्टल वायलेट। तो ये क्रिस्टल वायलेट के आपने 1-2 ड्रॉप इसके ऊपर डाल देने, 1 मिनट आपने वेट करना है, ठीक है। फिर आपने इसको फेंक देना है क्रिस्टल वायलेट के सॉल्यूशन को, राइट। तो आपने इसके ऊपर क्या चीज ऐड की बड़ा, ऑब्वियसली जो चीज आपने ऐड की इसके ऊपर दैट इज क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन, राइट। सो क्रिस्टल, ठीक है, वायलेट सॉल्यूशन को आप सीवी लिखते हैं, राइट, क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन। 1 मिनट के बाद अब इसी स्लाइड के ऊपर आप क्या डालें, सपोज आपके पास आयोडीन का सॉल्यूशन है तो आपने आयोडीन के भी इस तरह 1-2 ड्रॉप डाल देने, इसका भी 1 मिनट वेट करना है आपने, ठीक है। हो गया 1 मिनट, आपने इसे वॉश कर देना, ठीक है। तो आपने देखिए इसके ऊपर आपने क्या चीज़ है जो फेंक दी है, ऑब्वियसली जी वो जो चीज़ आपने इसके ऊपर ऐड की है दैट इज आयोडीन, ठीक है। आपने आयोडीन इसको भी डाल देना। अब ऑब्वियसली आपने पढ़ा इन दोनों का क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, इसको हम कहते हैं CVI कॉम्प्लेक्स, राइट। सो CVI
कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहां पर। तो जिसमें सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब अगर आप इसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो याद रखिए इट विल गिव यू अ पर्पल कलर शेप, राइट। सो दिस विल प्रोवाइड यू, ठीक है जी, पर्पल कलर, राइट। सो आपको पर्पल कलर नजर आएगा। अगर आपको पर्पल कलर नजर आता है तो याद रखिए इसके लिए हम क्या कहते हैं, दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सही है। तो यहां पर अगर आपसे एमसीक्यूज किया जाता है कि प्राइमरी डाई इन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है जी, प्राइमरी डाई इन ग्राम, ठीक है जी, स्टेनिंग, इन ग्राम स्टेनिंग इज, ठीक है जी, इज डैश। आप ख्याल में प्राइमरी डाई क्या चीज है जी? ऑप्शन ए आपके पास सीवी क्रिस्टल वायलेट है, आयोडीन है, सी आपके पास है जी सैफ्रानिन, ठीक है जी, या फिर डी है आपके पास अल्कोहल। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो याद रखिए जी राइट आंसर इसका है दैट इज ऑब्वियसली प्राइमरी डाई इज क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राइमरी डाई इज अ क्रिस्टल वायलेट, इसको हम कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि डैश एक्ट्स एज, ठीक है जी, मोर्डेंट इन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, मोर्डेंट इन ग्राम स्टेनिंग। मोर्डेंट का मतलब होता है मतलब अटैच करवाने वाला, रिएक्ट करवाने वाला, ठीक है। तो आपने देखा ये आयोडीन इसका आंसर है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है वाला? तो याद रखिएगा आयोडीन जो सा है दैट एक्ट्स एज मोर्डेंट, सही है बात भी। तो इस तरह याद रखिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके साथ अटैच हो जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, अगर तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब वो फ्लो चार्ट देखेंगे ना, जो टेबल बना हुआ है पेज नंबर 87 के ऊपर और 128 के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों की ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की लेयर्स में फर्क होता है। ग्राम पॉजिटिव अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ सपोज कीजिए एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके बाहर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, ये वाली दिस वन, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वाला, व्हाट इज दैट? दिस वन ऑब्वियसली इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, सही है जी। सो पेप्टाइडो ये ग्लाइकन है, सही है। लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ये देखिए इस तरह का, सपोज दैट ये पेप्टाइडोग्लाइकन है और इसके ऊपर भी एक लेयर होती है दैट इज ऑब्वियसली ऑफ लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स, राइट, दिस वन, ये एक लेयर है। तो ये जो सी लेयर है दिस इज ऑफ पेप्टाइडो, ठीक है जी, ग्लाइकन की ये लेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये जो बाहर वाली लेयर बनाई है ये कौन सी वाला? दैट इज ऑब्वियसली ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड की, राइट, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर रहती है, लिपो, ठीक है जी, पॉलीसैकेराइड की ये लेयर है। और ये जो बीच वाली आप देखिए स्पेस बन रही है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं वाला? दैट इज नोन एज, ठीक है जी, पेरीप्लाज्मिक, ठीक है, स्पेस का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा इसकी वॉल 2 लेयर्स की है, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं, इसमें एक्स्ट्रा ये 2 चीजें हैं, लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड। लेकिन इसमें आप देखें एक ही चीज है, वो है पेप्टाइडोग्लाइकन, अंडरस्टैंड। अब ये देखिएगा जब आप क्या करते हैं इसके ऊपर ये क्रिस्टल वायलेट का आप सॉल्यूशन डालते हैं, राइट, उसी तरह से जैसे आपने पहले किया, यानी आपने वो स्लाइड ली, ठीक है जी, स्लाइड के ऊपर आपने दांत साफ किए, इसको बैक्टीरिया रख दिए, क्रिस्टल वायलेट का सॉल्यूशन डाला, फिर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। तो जैसे क्रिस्टल वायलेट डाला उसके बाद आपने क्या चीज ऐड की? ऑब्वियसली जो चीज ऐड की है दैट इज आयोडीन। तो इनका रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप देखिए बाहर क्या है? लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड। रिएक्शन बेसिकली किसके साथ होना था? पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। जैसे इधर हुआ, इसका बेसिकली यहां पर रिएक्शन हुआ, ये देखिए ये आपस में यूं जुड़ी हुई, ये क्या है? दिस इज क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ, सही है। अब इस इधर तो पेप्टाइडोग्लाइकन को कवर किया हुआ इसने, दैट्स वाई याद रखिएगा ये इनका रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये आपको इस तरह रिएक्शन नहीं होगा तो सीवीआई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है जी, नो सीवीआई, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स, यहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना, सही है। फिर आप जब दूसरी डाई ऐड करते हो जिसको आप सेकेंडरी डाई कहते हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि सेकेंडरी डाई इन ग्राम स्टेनिंग इज डैश, आपके ख्याल में सेकेंडरी डाई क्या है? ऑप्शन ए जी आपके पास, ओके, ऑप्शन ए है आपके पास
अगेन है जी आयोडीन, बी है क्रिस्टल वायलेट, सी है सैफ्रानिन, ठीक है, या फिर डी है आपका पास अल्कोहल। जी अब क्या राइट आंसर आएगा बोला इसका? तो याद रखिएगा जो सेकेंडरी डाई है इसकी वो सैफ्रानिन होती है, यानी अगर आप इसको देखते हैं इसके बाद आप सैफ्रानिन ऐड करोगे तो ये आपको कौन सा कलर देगा बोला? ये जो बैक्टीरिया है याद रखिए दिस विल गिव्स यू अ पिंक कलर, राइट, ये आपको पिंक कलर देगा। तो पिंक कलर इंडिकेट कि ग्राम नेगेटिव है और पर्पल कलर इंडिकेट कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इज दैट ओके नाउ? तो याद रखिए ये इस तरह करके हम इसको क्लासिफाई करते हैं। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.